start our question number 6. Our question number 6 is solve and express the solution on number line. Absolute values हमें दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. ठीक है, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया. हमारा फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं. जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे ख़त्म करते हैं तो हमारे अंदर जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों सूरतों में आती है. जिस तरह हम रूट स्क्वायर वाले नंबर्स को लिखते थे ना, इस तरह बिल्कुल प्लस माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसको हम दोनों तरीक़ों से करेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी. सबसे पहले प्लस में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3x माइनस 2 और माइनस का 1 आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ यहाँ माइनस अभी फ़िलहाल शो करेंगे हम लोग और ये हमारे पास 1 आ गया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखें 3x है हमारे पास, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो भी होगा उसको हमने उस तरफ लाना है. हमारे पास ये दिया हुआ है कॉन्स्टेंट माइनस 2, इसको हम 1 के पास लाएंगे, माइनस का 2 है, इस तरफ आ जाएगा प्लस का 2. 3x 2 और 1 हो जाएगा 3. ठीक है, 3 को हमने x से सेपरेट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 3x ओवर 3. यहाँ पे भी ऐसे ही ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1. 3 1 ज़ा 3. ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1. नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसी का ही. माइनस है, देखिए एक दफ़ा हमने प्लस में ओपन किया था, एक दफ़ा माइनस में. जब माइनस में ओपन करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से बोथ साइड. मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो ये हमारा माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी ब्रैकेट 3x माइनस 2 और ये वैल्यू जो है हमारी माइनस में हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती. ये अब हम करेंगे जी 3x कॉन्स्टेंट हमारा 2 है, इसको हम -1 के पास भेजेंगे, माइनस का इस तरफ आके आ जाएगा प्लस. ठीक है, 3x वैसे लिखेंगे, 1 में से 2 लेफ़्ट कर देंगे, माइनस का 1 है तो इसमें से जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा. अब हमें x को सेपरेट करना है तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, 1 ओवर 3 आ जाएगा. ये 3 से कैंसिल, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 ओवर 3. मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी बना लिया बच्चे. देखिए आप, सबसे ग्रेटर नंबर हमारे पास 1 ही है तो मैंने नंबर लाइन जस्ट 1 और 2, पॉजिटिव मैंने 2 नंबर लिए और नेगेटिव मैंने 2. जितने आपको चाहिए होते हैं आप उतने ही ले सकते हैं. देखिए पहला हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 1 कि x 1 के इक्वल है तो 1 पॉजिटिव का है तो पहला हमारा जो डॉट होगा वो हमारा इस तरफ आ जाएगा. x की वैल्यू कितनी है बेटा 1. 1 हमारा ये रहा, पॉजिटिव का 1 है तो ये पहला डॉट हमें यहाँ पे गेन हो गया. ठीक है, x की इक्वल टू 1. दूसरा है x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 तो हमने इसके 3 पार्ट कर देने हैं. देखें ये 1 पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट. 1 के 3 पार्ट करने हमने 3 पार्ट कर लिया और हमें तीनों पार्ट का 1 हिस्सा चाहिए. ठीक है, ओनली 1 पार्ट चाहिए. ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा जो है असल आंसर होगा. तो ये हमारा 1 पार्ट जो है ये इसके ऊपर आंसर आ जाएगा. यहाँ पे ये हम सर्कल कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 1 और यहाँ हम लिख देंगे 1 ओवर 3. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आंसर है हमारा 1 और 1 ओवर 3. सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है हमारा. देखें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 6x + 1 इज इक्वल टू 9. ठीक है, इसको जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगी. 6x + 1 इज इक्वल टू 9. इसको भी 2 टाइम ओपन करेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी. प्लस में जब ओपन करेंगे तो 6x और 1 इक्वल टू 9 और यहाँ पे माइनस में आ जाएगी तो 6x + 1 इक्वल टू 9. बहुत इजी है, आप करेंगे आपको करने में बहुत मज़ा आएगा. देखिए अब यहाँ पे 6x है, x की तो हमें वैल्यू चाहिए होती है तो ये यहीं रहेगा. कॉन्स्टेंट हम उसके पास भेज देंगे 9 के पास. 9 प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा. ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा. 6x
प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, 6 इज इक्वल टू 9 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है वो डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे ताकि हमारा x जो है वो अपनी वैल्यू दे सके। 8/6 हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और x इज इक्वल टू इसको 2 के टेबल पे कर सकते हैं। 2 3 6, 2 4 8, x इज इक्वल टू 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x है हमारे पास। ठीक है, इसको यहीं रहने देंगे, माइनस के 9 के पास प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो भी नंबर होगा उसको ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे ही। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको कट करें, 2 3 6, 2 5 10, x इज इक्वल टू -5/3। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। देखें ये कर तो नहीं सकते, लेकिन ये देखें ऊपर न्यूमरेटर अगर ग्रेटर हो तो हमें डिवाइड का रूल अपनाना पड़ता है, तो हम डिवाइड करेंगे। 4 अंदर चला जाएगा और 3 हमारा बाहर आ जाएगा। 3 1 3, ये रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। ये होल नंबर में हम इसको लिख देंगे। होल नंबर में हमारा आ जाएगा ये हमारा 1/3। ठीक है, इसको भी डिवाइड करें क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो हम 5 जो है अंदर रखेंगे। 3/3 1 3, रिमेनिंग आ गया हमारे पास 2, तो इसको भी होल नंबर में हम लोग लिखेंगे -1 क्योंकि माइनस में थी ये वैल्यू 2, और ये 3 आ गया हमारा नीचे। जो आपका रिमाइंडर होता है ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है और होल नंबर आपका यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है बच्चों। तो पहला हमारा आंसर है 1/3, तो 1 पॉजिटिव का है तो ये हमारा 1 है। ठीक है, हमारा ग्रेटर नंबर देखें 1 से ज़्यादा कोई भी नहीं है, तो मैंने जस्ट 3 डिजिट लिए हैं, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी। ठीक है, तो पहले हम करेंगे पॉजिटिव का 1 है तो 1 है, उसके बाद 1/3 करना है। इसका मतलब 1 के बाद हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। 1 से जो 2 का डिस्टेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये 0 से डिस्टेंस होता है किसी भी डिजिट का, तो हमने इसको 3 पार्ट में करना है। 1 पार्ट तो हमारा ये रहा, तो 1 पार्ट के बाद 1/3 है, तो ये 3 पार्ट में करेंगे। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पार्ट। हमें कितना चाहिए 1/3, तो ये हमारा असल जो है ये आंसर है। इसको हम ये होल नंबर नहीं लिखेंगे, जो हमने डिवाइड करके लिया है वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर आ गया -1 2/3, तो -1 मेरा ये है, इसको पहले मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, -1 से लेके -2 तक जहाँ तक उसकी रेंज है। तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। मुझे कितने पार्ट चाहिए? मुझे 2 पार्ट चाहिए, तो मेरे 2 पार्ट जो हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं? ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। यहाँ पे मेरा आ जाएगा -5/3। ठीक है, ये इसको इसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, ये ऊपर से आ रहा है, रिमाइंडर है उसका। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू में था, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू में है, वहाँ इक्वल था, बस यहाँ पे स्मॉलर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा और सेकंड क्वेश्चन ये रहा। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है दिया हुआ 7 - 2x स्मॉलर देन या इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू हम हटाएंगे तो हमारी जो ब्रैकेट है एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने ऐसे सिंपल स्मॉल ब्रैकेट में इनको राइट करना है और हमारा ये साइन भी वैसे ही रहेगा। इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, एक दो प्लस में, एक दो पॉजिटिव में। प्लस में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको। और दूसरा माइनस में आ जाएगी, माइनस में 7 - 2x और ये आ गया 1 आपका। ठीक है, इसको करते हैं क्योंकि x हमें अकेला करना है हर हाल में, तो हम -2x को इधर ही रहने देंगे और 1 के पास हम लेके आएंगे, प्लस का 7 है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इसका माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी हमारी ब्रैकेट। 7 -
2x, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 1 होने वाला है, क्योंकि ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2x, और यहाँ पे हमारा साइन है, देखिए ये प्लस का 1 है। ठीक है, प्लस का 1 है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 7 निकाल देंगे, तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये 2 को ख़त्म करना है हमारा हाल में, तो माइनस का 2 ही डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। -6 -2 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 दा 6, x स्मॉलर है या इक्वल टू है 3 के। ठीक है, पॉजिटिव का 3 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो गया था -1 से मल्टीप्लाई करने से, तो हम -2x को यहीं रहने देंगे। अभी माइनस के 1 के पास प्लस का 7 है, तो इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 2x, ये माइनस का 8 हो जाएगा। 2 को हमने ख़त्म करना है, माइनस का 2 ही डिवाइड में लेंगे बोथ साइड पे। 2 4 ज़ा 8, और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें सिंपल से नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। देखिए नंबर लाइन मैंने पहले से बना लिया, हमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर 4 ही चाहिए, तो मैंने 5 तक डिजिट लिए हैं। ठीक है, इधर से नेगेटिव भी एक ले लिया है ताकि हमारी नंबर लाइन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। पहला हमारा आंसर है पॉजिटिव का 3, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे ये 3, और दूसरा है 4, ये आ गया 4। ब्रैकेट में हम राइट कर देंगे 3 और 4x की हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है। इसको भी ऐसे ही करना है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे हम, तो हमारा ये प्लस नेगेटिव दोनों में आ जाएगा। पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 24। x की वैल्यू हमें सेपरेट करनी है, तो x वाला यहीं रखेंगे आप, और कांस्टेंट को आप कांस्टेंट के पास भेज दें, यानी 24 के पास 18 माइनस का होके आ जाएगा, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है ना बेटा, जगह चेंज हो रही है। 6x ये आ गया हमारे पास, 18 में से निकालें कितना बचेगा जी, 6 ही बच जाएगा। तो हमने x की वैल्यू बिल्कुल अकेली करनी है, तो हमें 6 ही चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल हो गया। 6 1 दा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1। अब इसी को हम करेंगे एक दफ़ा माइनस में। जब माइनस में करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, प्लस का 18, और वही साइन आ जाएगा, और 24 भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस को 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x + 18, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -1 से मैं मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ। ठीक है, लिख देंगे -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड पे हम कर रहे हैं, तो बेहतर है, नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6x यहीं रहेगा। ठीक है, प्लस बल्कि ये साइन लगा दें आप, 18 को हम उसके पास भेज रहे हैं 24 के पास, प्लस का है, ये भी माइनस का 18 हो जाएगा। 6x 24 और 18 देखें कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा आपका, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का 42 हो जाएगा। तो 6 के साथ x को अकेला करना है, हमने 6 ही डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे भी हम 42 के नीचे भी 6 ले लेंगे। 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 7 दा 42, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई जी। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे, पीछे x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई थी 6 से डिवाइड हो गई 1, और दूसरी आ गई थी x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7। अब इसको नंबर लाइन पे हम शो कर लेते हैं। देखिए सबसे ग्रेटर नंबर -7 है, तो मैंने इसलिए माइनस वाले डिजिट ज़्यादा लिए हैं, और पॉजिटिव हमारा 1 है, तो मैंने जस्ट 2 तक लिया। तो x की वैल्यू पहले 1 रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ हम लिख देंगे x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है स्मॉलर है या इक्वल टू है -7 के, तो ये हमारा ये -7 है। ठीक है, इस आंसर को हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1 और -7, ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 3x + 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन f इनवर्स 1 ऑफ x, और द सेकंड है हमारा द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज इक्वल टू f इनवर्स 1 ऑफ x। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग।
गिवन हमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7 है, ठीक है, और एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम राइट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। हमें लेट करना होता है क्या, लेट क्या करना होता है कि एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और इसी को हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। जब f के पास ये जाएगा y के पास, तो ये एफ इनवर्स 1 y हो जाएगा इज इक्वल टू x, क्योंकि x को इधर भी सेपरेट करना होता है और सोल्यूशन में भी सेपरेट करना होता है, जैसे मैं पीछे आपके वो करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हम लेट किया हमने y, तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है उसकी जगह हम y पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने x की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो x के साथ जो भी कांस्टेंट है या जो भी होगा वो सेकंड तरफ चला जाएगा। y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हमें 3 को कैंसिल करना है क्योंकि x की वैल्यू हमें सेपरेट चाहिए। y माइनस 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3x ओवर 3, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो हमें पता है x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स 1 y के, एफ इनवर्स 1 ऑफ y इज इक्वल टू x के। तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ एफ इनवर्स 1 आ जाएगा, एफ इनवर्स 1 y इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया इस वैल्यू को। अब एफ इनवर्स 1 इज़ y, अब ये y है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, x फाइंड करना है। हमने यहाँ पहले लिख दिया था एफ इनवर्स 1 y इज इक्वल टू x, तो जहाँ पे भी है हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस द y बाय x, एफ इनवर्स 1 x, और यही हमें x बेटा फाइंड करना था, तो y की जगह हमने क्या राइट कर दिया, यहाँ पे x आ गया। जहाँ पे भी वैल्यू में y आएगा वहाँ पे x आ जाएगा, x माइनस 7 ओवर 3। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एफ ऑफ एक्स भी हमें फाइंड हो गया, एफ इनवर्स 1 ऑफ x भी हमें फाइंड हो गया। एफ ऑफ एक्स उन्होंने खुद दिया हुआ था हमें 3x प्लस 7 इक्वल टू एफ इनवर्स 1 ऑफ x, हमें क्या मिला है, x माइनस 7 ओवर 3। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 को हमें ख़त्म करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है, या 3 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी लगे आप उसी तरह कर सकते हैं। मैं क्रॉस कर देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, इसको 3 से कर दूँगी मल्टीप्लाई, तो 3 से आ जाएगा 3x प्लस 7, और 1 से ये हो कि वही आ जाएगा x माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 3 द 9x, 7 3 द 21 और x माइनस 7। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 9x है, इधर भी हमारे पास x की वैल्यू है, प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 7 है और माइनस का ही 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट होके 8x, और 21 और 7 हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 28, ठीक है। अभी x की वैल्यू को सेपरेट करना है, 8x ओवर डिवाइडेड बाय 8, बोथ साइड पे लेंगे हम 8, और 28 ओवर 8, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको हम कट करते हैं टेबल पे, 4 के डबल कर लें, 4 2 था 8, 4 7 था 28, ये आ गया माइनस 7 ओवर 2, ये हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2। Start question number 9. A company earns a profit of Rs 100 for each atom sold. एक कंपनी प्रॉफिट लेती है 100 रुपीज़ पे जब वो एक आइटम सोल्ड कर ली है। आफ्टर फिक्स मंथली एक्सपेंस, उस पर जो फिक्स एक्सपेंस है वो है Rs 10,000। फंक्शन हमें दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, जो आफ्टर द सेलिंग एक्स आइटम, जो कि गेन हो रहा है उन्हें एक्स आइटम सेलिंग करने के बाद। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड, कितने आइटम वो सोल्ड करे टू ब्रेक इवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, कि ब्रेक इवन प्रॉफिट जो है वो 0 के इक्वल हो। Here is a question number 9. पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100
x माइनस 10,000, ठीक है। ब्रेक इवन मीन्स हमें दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। 100x माइनस 10,000, प्राइस क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो हम लोग 10,000 को इस तरफ ले आएंगे और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, ठीक है। यहीं पे कर दूँ मैं डिवाइड, 100/100, 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 100, ये हमारी जो है एग्जैक्ट प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टोर ऑफर आ 50% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। एक स्टोर हमें 50% डिस्काउंट दे रहा है एक प्रोडक्ट पे, फंक्शन हमें दे रहा है डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 0.85p एंड गिवन द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस p है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम? सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? दैट ओरिजिनली कॉस्ट आर एस 2000, अगर असल में कॉस्ट 2000 हो। एज डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 0.85p। अच्छा जी, डिस्काउंट हमारा हमें दिया गया 2000 और यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर देंगे डिस्काउंट प्राइस की। प्राइस हमारे पास है 2000, इसके डेसिमल हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। डेसिमल का देखिए 1 आ जाएगा, 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल करें, ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 20 से 20 कैंसिल कर दें, 20 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1700 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, अ जीपीएस सिस्टम, एक जीपीएस सिस्टम है इज़ कंसिडर्ड एक्यूरेट। जीपीएस सिस्टम को उस वक्त दुरुस्त समझा जाएगा इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन, अगर उसकी दी हुई पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ होगी बाय नो मोर दैन 6 मीटर, 6 मीटर से अगर वो ज़्यादा ना हो। इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज़ एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, अगर उसकी असल पोजीशन जो है x इज इक्वल टू 0 है। द अलाउड रेंज इज़ डिफाइंड, तो अलाउड रेंज को इस तरह डिफाइन किया गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस r स्मॉलर और इक्वल टू 6 है, वेयर द r इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, तो उसकी रेंज कितनी होगी जो रिपोर्टेड लोकेशन है, जो दी हुई हदूद है उस पर कितनी काबिल कबूल होगी। हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस r स्मॉलर और इक्वल टू 6 वेयर द x इज इक्वल टू 0 है। दिस मीन हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि माइनस हमारे पास ये आ जाएगा -6, क्योंकि इस वैल्यू को बोथ साइड में लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, इस तरह भी कर सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ख़त्म करके उस तरह भी लिख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट जब हम लेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, हमारा x की जगह पे आ जाएगा 100 और r हमारा वैसे ही आ जाएगा स्मॉलर इक्वल टू 6 है। इसको दोनों तरीक़ों से हम लिखेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में। ये हमारा पॉजिटिव आ गया, जब नेगेटिव करेंगे तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अभी 100 है हमारे पास और माइनस का r है। अब आप 100 को इसके पास भी ला सकते हैं और r को उस तरफ भी भेज सकते हैं। वैसे वेरिएबल जो है नेगेटिव नहीं होता तो हम r को उस तरफ भेज देंगे और 100 के पास 6 ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 में से 6 करेंगे 94 स्मॉलर इक्वल टू r, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब इसको करते हैं, माइनस है तो -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस r, साइन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 100 माइनस r माइनस का 6 है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास r फिर नेगेटिव आ रहा है तो हम 100 के पास 6 लेके आते हैं, ठीक है। माइनस का 6 है, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा और r की वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 106 और स्मॉलर और इक्वल टू r, ग्रेटर इक्वल टू r। इसको हम लिख देते हैं 94 r और ग्रेटर वैल्यू है 106,
ये हमारा आंसर है।